गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 14.4 क्लास 10 बीटे विषय की बुक से पूरे प्रश्नों को बच्चों सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें संचयी बराबरता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचने के लिए बच्चों तोरण खींचने के लिए कहता है। तो तोरण खींचने के लिए यानी एक प्रकार का ग्राफ हो गया, आलेख हो गया, और ये ग्राफ पेपर पर बच्चों खींचे जाते हैं। तो इसके लिए वर्ग अंतराल के रूप में जो दिया हुआ है ना, इस वर्ग अंतराल को बदलना होगा। इसे जो है ना उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार का यानी 100 देखा गया, 100 और 120 है, तब बच्चों इसको 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, इस प्रकार से बच्चों आंकड़ों को जो है ना यहाँ पर ये देखा जाता है। उस प्रकार से एक सारणी बनाया जाता है। तो दैनिक आय, श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर बच्चों हमारा आएगा 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। ये बच्चों यहाँ पर हमारी वैल्यू है। तो इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से बच्चों कम है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या बच्चों हमारा 12, 14, 8, 6 और 10 है। तो इससे बच्चों क्या करते हैं ना कि ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है, तो इस प्रकार के आंकड़ा तैयार किया। ये बच्चों हमारी बराबरता हो गई। इससे एक संचयी बराबरता ज्ञात कर, संचयी बराबरता, संचयी बराबरता बच्चों ये 12, 14, 12 बच्चों 26, 26 और 8 34, 34 और 40, 40 और 10 बच्चों 50। इस प्रकार से बच्चों एक संचयी बराबरता एक आंकड़ा बना लिया। अब इसको तोरण खींचने के लिए कहता है एक सच, ये बच्चों हम लोग बाई अक्ष ले लेते हैं, एक दूसरे को कटा, ये कटान बिंदु मूल बिंदु। इस पर बच्चों हम लोग दैनिक आय ले लेते हैं। इस पर बच्चों हम लोग श्रमिकों की संख्या ले लेते हैं, श्रमिकों की संख्या। इस पर बच्चों क्या ले लेते हैं कि इस ढंग से सिंबल दे देते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये बीच में और संख्या होगी। तो कहां से स्टार्ट है 120, इसको 120 ले लिया, 120 ले लिया। फिर बच्चों यहाँ पर हम लोग 140 ले लिया, 160 ले लिया, 180 ले लिया, 200 ले लिया। इस ढंग से जो है ना, इस ढंग से में हम लोग श्रमिकों ये हम लोग ने दैनिक आय ले लिया। इस पर बच्चों ये एक सच है और ये बच्चों हमारा बाई अक्ष। तो ये बाई अक्ष पर बच्चों हम लोग ले लेते हैं, ये 10 का डिफरेंस है, ये 10 ले लिया, 20 ले लिया, 10 हो गया। 10 से कहाँ तक है आपको, ये हमारा संचयी बराबरता को बच्चों लेते हैं। श्रमिकों की संख्या के संचयी, श्रमिकों की संख्या के संचयी बारंबारता, श्रमिकों की संख्या को संचयी बारंबारता को बच्चों लिया जाता है। ये 5 हुआ है, तो 2, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, इसको और बच्चों हम लोग ने बढ़ा दिया
वाई एच 1 2 3 4 5। ये बच्चों हम लोग ने 10 ले लिया, ये हमारा 5 को ले लिया क्योंकि 50 का डिफरेंस 50 है। 10 20 30 40, ये बच्चों हमारा 50 हो गया। 10 20 30 40 50। अब बच्चों क्या देखा गया कि 120 से कम, 120 से कम की संख्या कितना है? तो बच्चों हमारा 12 है। कितना है? 12 है। तो 10 और इसके बीच में 12, यहां पर बच्चों हम लोग ने ले लिया, यहां पर बच्चों 1 ले लिया, ये खुला अंतराल। अब यहां पर जो बच्चों हमारी जो वैल्यू आया ना, इस चीज को बच्चों यहां पर हम लोग ने दर्शा दिया, 12 1 यहां पर हम लोग ने ले लिया। फिर अब इसके बाद जो बच्चों वैल्यू जो आया ना, अब यहां पर हमारा 26 है, तो 26 किसके किसके बीच में? तो 20 और 30 के बीच में बच्चों रहेगा, तब 20 और 30 के बीच में 25 यहां पर ले लिया। अब 140 बच्चों का रहा है, तो यहां सीधा इस पर लंबवत बच्चों भागेंगे, इसके बीचों बीच में, तो यहां पर बच्चों हम लोग ले लिया, तो यहां पर बच्चों हम लोग ने आ गया, यहां पर बच्चों हमारी वैल्यू हो गई। अब यहां पर बच्चों हम लोग ने देखा 34 है, तो 34 किसके बीच में? 160 से कम है, तो इस पर बच्चों हम लोग आएंगे। तो 30 और 40, 40 और 30 के बीच में, तब 35 बीच में बच्चों आ गया, तब 35 से नीचे जरा सा ले लिया, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो वैल्यू जो आ गया ना, ये 34 वाला आ गया। फिर यहाँ पर बच्चों हम लोग का 40 है, तो अब क्या करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सीधे में ही होनी चाहिए हमारा। अब यहाँ पर बच्चों 180 से लेते हैं, तो हमारा 40 आ रहा है, तो 40 आ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा। फिर बच्चों 200 बच्चों लेते हैं, तो ये 50 हमारा है, तो 200 यहाँ पर बच्चों हम लोग ने ले लिया। फिर 50 हमारा यहाँ पर बच्चों हम लोग ने ले लिया। अब ई बिंदु को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया? मिला दिया। यही हमारा जो है ना, ये बच्चों हमारा क्या कहला गया? तोरण कहला गया, तोरण बच्चों खींचा गया। तो कहीं पर भी जब तोरण जब बच्चों खींचने के लिए कहा गया, तो इसमें यही हम लोग देखेंगे कि जो अंतराल के रूप में जो बच्चों दिया हुआ रहेगा ना, उसको हम लोग एक सच पर लेंगे, और जो संचयी बराबरता जो होगी उसको बच्चों हम लोग बाई अच पर लेंगे, और उस पर बच्चों रख कर जो है ना, इस पर जैसे इस ढंग से बच्चों दर्शा दिया जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम सिद्ध में होनी चाहिए, अगर मान लिया जाए कोई आगे पीछे इस प्रकार से भी बच्चों रह सकता है तोरण का जो है, तो इस ढंग से बच्चों इसको बनाए जाएंगे। प्रश्नों को बच्चों तोरण खींचने के लिए कहा है कि तोरण खींच, तो बच्चों तोरण खींचने के लिए कहता है, यहाँ पर खुद जो है से कम वाला दिया हुआ है, तो 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम की बच्चों जब लफ्ज होता है ना, तो ये विद्यार्थियों की संख्या जो होती है, ये बच्चों हमारा संचयी बराबरता होता है। तो कुछ सारणी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तोरण खींचने के लिए हर हालत में संचयी बराबरता की आवश्यकता होगी। जब तक बच्चों संचयी बराबरता नहीं ज्ञात करिएगा, जब तक तोरण बच्चों खींचना संभव नहीं है। तब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब यहाँ पर वहीं एक सच, अब यहाँ पर बच्चों हम लोग ने बाई अक्ष बच्चों हम लोग ने ले लिया, 0 यहाँ पर, ये बच्चों हमारा एक सच, और ये बच्चों हमारा बाई अक्ष। अब यहाँ पर बच्चों कुछ दूरी ऐसे ले लेते हैं हम लोग, इसका मतलब और इसके बीच में रहेगा, ये हमारा भार जो है, भार किलोग्राम में, भार जो बच्चों हमारा ये किलोग्राम में, और ये जो बच्चों होगा ना, ये विद्यार्थियों की संख्या होगी, विद्यार्थियों के, ये बच्चों वैल्यू जो आएगा ना, ये वैल्यू बच्चों हमारा विद्यार्थियों की संख्या होगा। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आया, ये बच्चों 38 38 40 42 44 46 48 50 52 52 तक है, 52 तक बच्चों हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पर बच्चों ये डिफरेंस हमारा 35 तक है, तो 5 का बच्चों डिफरेंस ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35, ये बच्चों हम लोग ने 35 ले लिया, नहीं तो और बराबर ले लेते हैं भाग, यहाँ पर हम लोग 5 10 15 20 25 30
35 बच्चों ले लिया। अब क्या है कि 38 से कम की संख्या बच्चों हमारा क्या है, 38 से कम की बात बच्चों यदि आएगी तो 38 से कम जो है इसकी संख्या बच्चों हमारा 0 है, यानी यहां से बच्चों हमारा स्टार्ट होगा, यहीं पर बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। फिर बच्चों 40 से कम आते हैं तो 3 है, तो 0 और 5 के बीच में अगर इसको 5 भाग करते हैं तो ये तीसरा भाग बच्चों यहां से बच्चों ये गया, इधर से बच्चों यहां पर माने ऐसा कोई डाइट, ये हमारा 3 है, ये बच्चों हमारे यहाँ पर दर्शा दिया गया। फिर हमारा 42 से कम बच्चों 5 है, तो 42 से कम यहां से बच्चों यहाँ पर हम लोग ने गया, यहाँ पर इसके समकक्ष बच्चों ले लिया, ये हमारा 5 है। फिर बच्चों हमारा 44 से कम की संख्या 9 है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ने गया, अब यहाँ पर 9 आया, तो यहाँ पर लगभग आसपास में, तो ये बच्चों हमारी वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर बच्चों हमने जो है 46 से कम बच्चों 14 है, तो 14, अब यहाँ पर ये लगभग आसपास में बच्चों यहाँ पर आया, 46 से कम बच्चों हमारा 14 मिल गया, ये हमारी वैल्यू हो गई। 48 से कम बच्चों हमारा कितना है, 28 है, तो ये 28 यानी आपको 25 और 30 के बीच में यहाँ पर बच्चों लगभग हमारी वैल्यू आ गया। अब ये 48, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग भागेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये वैल्यू आ गया। फिर 50 से कम बच्चों हमारा 32 है, तो 30 31 32 के आसपास बच्चों यहाँ पर हम लोग ने ले लिया। 50 से कम, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बच्चों हम लोग ने वैल्यू ले लिया। फिर 52 से कम बच्चों कह रहा है, तो 52 से कम 35 कह रहा है, तो ये बच्चों यहाँ पर हम लोग ने आ गया, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई। तब यहाँ पर ये जितने भी है ना, एक ग्राफ खींचने के लिए बच्चों ये डॉट डॉट शेड निरूपित किया गया था, कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको खींचा ही जाए। तब इसी को सबको बच्चों हम लोग वनली क्या कर देंगे, मिला देंगे। यही हमारा मिला। तो यही जो हमारा जो बच्चों जो कहलाया ना, ये हमारा क्या कहला गया, तोरण कहला गया। तो दिए गए वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया जो बच्चों आंकड़ा है, उस आंकड़ा का यदि तोरण खींचने के लिए कहता है ना, तो बच्चों इस तरह से बनाए जाएंगे। तोरण खींचने के लिए मात्र बच्चों हम लोग यही ध्यान देंगे ओनली केवल कि तोरण खींचना है तो आपका संचयी बराबरता का एक सारणी बनाना होगा। जब तक संचयी बराबरता का वर्ग अंतराल के रूप में वो नहीं होनी चाहिए, से काम, इतना से काम, इतना से कम वाला लफ्ज होनी चाहिए। अगर इसका क्रमिक युग्म बच्चों लिखते हैं, क्रमिक युग्म बच्चों लिखते हैं, तो क्रमिक युग्म हमारा क्या होगा, तो एक अक्ष पर बच्चों क्या आ गया 38, बाई अक्ष पर 0 आ गया, एक अक्ष पर 40, बाई अक्ष पर 3 आ गया, ये 42 5 बच्चों आ गया, 44 9 आ गया, 46 14 आ गया, 48 28 बच्चों आ गया हमारा, फिर 50 32 आ गया बच्चों, फिर आपको 52 35 आ गया बच्चों। ये जो हमारा जो आंकड़ा है ना, ये हमारा वैल्यू क्रमिक युग्म है। क्रमिक युग्म से इस तरह से बच्चों आंकड़े जो तैयार किए जाते हैं, आंकड़े तैयार करने के बाद इस तरह से तोरण बच्चों बनाया जाता है। इस प्रश्न में बच्चों हमारा इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचने के लिए कहता है। अभी तक बच्चों हम लोग देख रहे थे उस वर्ग अंतराल को से कम के रूप में बंटन में बदलकर तोरण खींचने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर बच्चों कह रहा है अधिक के प्रकार में बदलकर बंटन तैयार करके जो है आपको तोरण खींचने के लिए बच्चों कह रहा है। तो इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है सारणी बच्चों रहेगा भार, यहाँ पर बच्चों हमारा उत्पादन जो है ना, भार जो है उत्पादन जो हो रहा है यानी भार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फार्मों की संख्या यानी संचयी बारंबारता। ये वैल्यू जो हमारी होगी ना, ये बच्चों हमारी संचयी बारंबारता।
50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, फिर बच्चों हमारा 75 से अधिक, फिर 80 से अधिक। बच्चों अब यहाँ पर 50 से अधिक, तो 50 से अधिक बच्चों कौन हो जाएगा, ये सब को जोड़ कर जो हमारा आएगा 2 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 24 जोड़ 38 जोड़ 16, कितना आएगा 814, 4 18, 18 तो 20, 20 और 10 30 के शून्य आते बाकी 0, 3 1 4, 3 7 2 9 1 10, 100 बच्चों हमारा आ गया। फिर इसके बाद 55 से अधिक चलते हैं तो 2 खत्म हो जाएगा, 8 12 24 38 16, 2 बच्चों कट गया तो यहाँ पर हमारा आ गया वैल्यू 98। फिर 60 से अधिक 12 24 38 16, फिर बच्चों 8 घट गया तो इसमें आ गया बच्चों 90 आ गया हमारा। फिर यहाँ पर बच्चों हमारा 24 38 16, फिर बच्चों इसमें 12 हमारा घट गया तो आ गया 78, फिर इसमें आ गया 38 प्लस 16, फिर बच्चों 24 घट गया, 8 में 4 गया था 4, 7 में से 2 गया था 5 54 हो गया, फिर बच्चों इसमें 38 घट गया। ये 75 से अधिक तक ही बच्चों हमारा आएगा। ये 75 से अधिक बच्चों ये बस 16 आ गया। ये अधिक वाला का जो बच्चों जो है ना हम लोग एक सारणी बना लिया, एक बच्चों हम लोग ने बंटन बना लिया। अब इसके बाद फिर बच्चों कह रहा है तोरण खींचने के लिए बच्चों कहा जा रहा है कि इसकी तोरण खींची। ये हमारा एक सच हो गया, यहाँ पर बच्चों हम लोग ने खींच लिया तो ये हमारा एक दूसरे कटा 0, ये हमारा पाई एच हो गया वर्ग अंतराल के रूप में, तो इस प्रकार से हमारा इसमें भागेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 50 से अधिक है तो यहाँ पर यह आंकड़ा आएगा 50 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, 70 होगा और ये 75 होगा। ये उत्पादन केजी प्रति हेक्टेयर, ये आपका एक सच हो गया। इस पर बच्चों ये हमारा फार्मों की संख्या यानी संचयी बारंबारता, इधर नहीं, फार्मों की संख्या यानी ये वैल्यू बच्चों हमारा आ जाएगा संचयी बारंबारता का बच्चों आंकड़ा हमारा। तो इस पर बच्चों हम लोग ने क्या ले लिया, तो हम लोग कितना का डिफरेंस है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग 10-10 का ले लेते हैं क्योंकि हमारा 100 तक है। तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये बच्चों हम लोग 100 ले लिया। 10-10 का बच्चों डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है 50 से अधिक तक कहाँ ले लेंगे, 100 तक ले लेंगे। तो यहाँ से इसके सामने बच्चों हम लोग जाएंगे, ये 100 तक बच्चों हम लोग नहीं गया, ये ले लिया। फिर बच्चों कह रहा है 55 से अधिक 98, तो इसके लगभग करीब में बच्चों रहेगा 98, 55 बच्चों कहा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 55 पर बच्चों हम लोग चलेंगे, ये 98 बच्चों हमारा आ जाएगा। फिर बच्चों यानी क्रमिक जो बच्चों यहाँ पर हम लोग लेंगे क्रमिक आंकड़ा बच्चों हमारा क्या होगा, तो 50 100 55 98 60 90 65 78 70 54 75 16, ये बच्चों हम लोग ने क्रमिक आंकड़ा ले लिया। अब इसका हो गया 60 90 बच्चों का रहा, इस पर 60 और इस पर 90, 60 90 बच्चों ले लिया। इसका बच्चों 65 78 का रहा, 78 ये 70 80 के करीब में बच्चों रहेगा। ये हमारा आ गया 70 54 है, तब बच्चों ये 54 50 और 60 के बीच में ये लगभग बच्चों हमारा रहेगा
75 और 16 है, तो 75 और 16 इसके बीच में बच्चों चलेगा, ये हमारा है। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये बच्चों हमारा जो है ना, ये आंकड़ा आ गया, ये तोरण हमारा खिंचाएगा। तो इस तरह से बच्चों बनाए जाते हैं। तो आंकड़े सारणी बच्चों हमारा दिया हुआ है, उस दिए गए सारणी से बच्चों तोरण खींचने के लिए जब कहेगा ना, तो इसी तरह से बनाया जाएगा। तब तोरण से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो माध्यिका हम लोग बच्चों निकाल सकते हैं।